पंजाब किंग्स के स्क्वाड रिव्यू करने से पहले दो प्लेयर्स के बारे में बात करना चाहूंगा। पहला प्लेयर है विशाल निषाद। ऑलमोस्ट किसी ने इनको प्लेइंग 12 में नहीं रखा, प्लेइंग 11 में नहीं रखा है। थोड़ा सा सरप्राइजिंग था क्योंकि मेरे हिसाब से विशाल निषाद इस सीजन में पंजाब के लिए एक एक्स फैक्टर हो सकता है। हालांकि मैंने लाइव कभी देखा नहीं उनको, जितने भी क्लिप्स थे यूट्यूब में वही मैंने देखा है। दो चीज मैंने नोटिस किया, एक तो उनका एवरेज स्पीड 92-93 किलोमीटर पर आवर का होगा, ठीक है, इससे स्लोअर वो डालते नहीं है। जितने बॉल्स मैंने देखे सब 90 के ऊपर ही है। लेग ब्रेक बॉलर लिखा है इनके प्रोफाइल में, लेकिन ज्यादातर बॉल रॉन्ग वन से गुगली है। दो टाइप का गुगली, एक टिपिकल स्लोअर गुगली जो आपको पता लगे थे बैक ऑफ द हैंड जो आता है गुगली, दूसरा जो स्किट करके तेजी से अंदर आता है वो वाला गुगली है, ठीक है, रॉन्ग वंस, दो बॉल अंदर आता है। मुझे लगता है क्योंकि इंटरनेशनल लेवल पे विशाल निषाद को शायद किसी ने खेला ही नहीं होगा, बहुत कम ही बैट्समैन होगा जिसने कभी देखा भी होगा विशाल निषाद को। तो शुरू में हो सकता है विशाल निषाद आके बैट्समैन को बहुत ट्रबल कर सकता है। स्पेशली जो स्किडी वन है, जो स्किड करके अंदर आता है, उस पर राइटी बैट्समैन बोल्ड होगा या फिर एलबीडब्ल्यू होगा। मुझे लगता है कि राइटी बैट्समैन को बहुत ज्यादा आउट करेगा बोल्ड और एलबीडब्ल्यू, और लेफ्टी के लिए भी आसान नहीं होगा विशाल निषाद को मारना अनटिल अनलेस कोई लेफ्टी बैट्समैन का बैकफुट गेम बहुत स्ट्रांग है, और लेफ्टी बैट्समैन के अगेंस्ट वो कॉट बिहाइंड बहुत ज्यादा विकेट ले सकता है। तो विशाल निषाद, और एक चीज, क्योंकि जितने भी क्लिप्स अवेलेबल है उसमें कमेंट्री, एक वीडियो में कमेंट्री करता सबा करीम, ठीक है, लेजेंडरी प्लेयर रहा है इंडिया के लिए, विकेट कीपिंग किया है बहुत लंबे टाइम तक, और डोमेस्टिक में ऑलमोस्ट हर फॉर्मेट को कवर करते हैं सबा करीम। वंस आपको याद रहना पड़ेगा कि धोनी की अर्ली स्टेजेस पे धोनी को कीपिंग पे बहुत मदद किया है, बैटिंग पे मदद किया है। सबा करीम बहुत पुराने क्लिप में विशाल निषाद के एक कह रहे थे कि विशाल निषाद पे नजर रहेगा स्काउटिंग टीम का और आईपीएल में भी बिकेगा, और सच में बिका है, ठीक है। तो अगर कोई ऐसे बड़े प्लेयर कह दे देख के कि नहीं ही हैज टैलेंट, तो आई बिलीव ही हैज टैलेंट। और जितना मैंने देखा है स्कीडी वन जो अंदर आता है इज टू गुड फॉर राइट हैंडर्स, आसान नहीं होगा उसके अगेंस्ट बाउंड्री मारना भी, और विकेट भी लेगा वो, ठीक है। इसलिए मैं विशाल निषाद को प्लेइंग 11 में रख रहा हूं। दूसरा, कूपर कॉर्नली को ऑलमोस्ट सब ने रखा है प्लेइंग 11 में, प्लेइंग 12 में, मिडल ऑर्डर पे। मेरे समझ से बाहर में हमेशा जब ऑस्ट्रेलिया की भी टीम का रिव्यू करता हूं मैं कहता हूं कि मुझे समझ में नहीं आता क्यों ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट कूपर कॉर्नली को इतना हाई रेट करता है। जितना मैंने देखा है, मैंने कभी अच्छे से बैटिंग करते हुए नहीं देखा। शायद एक ओडीआई था इंडिया के अगेंस्ट जहां पे थोड़ा बहुत मैच्योरिटी दिखाया है। T20 इंटरनेशनल में 4 का एवरेज है, स्ट्राइक रेट कुछ 100 के नीचे है, ओडीआई में स्ट्राइक रेट आज के जमाने में 73 के आसपास है। मतलब ही इज एन आउटस्टैंडिंग फील्डर, और जहां पे बॉल ग्रीप हो रहा है आपको हैंडी 4-5 ओवर बॉल के साथ दे सकते हैं ओडीआई क्रिकेट में। ओडीआई का शायद एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है, लेकिन T20 में स्पेशली अगर सीएसके के लिए होता है या फिर गुजरात के लिए होता है, मैं कहता कि ठीक है इनके टीम में फिट भी बैठते, लेकिन पंजाब जिस तरीके से क्रिकेट खेलते हैं, जिस ब्रांड ऑफ क्रिकेट पंजाब खेल रहा है बैटिंग में, स्पेशली कूपर कॉर्नली का मेरे हिसाब से जगह नहीं बनता, एटलीस्ट बैकअप में भी जगह नहीं बनता। मतलब खराब दिन आना पड़ेगा कि कूपर कॉर्नली का जगह बने। तो ये दो प्लेयर के बारे में बात करना चाहूंगा। अब मैं प्लेइंग 12 मेरे हिसाब से जो होगा वो है प्रियांश के साथ ओपनिंग करेगा प्रभसिमरन सिंह। नंबर 3 पे अभी के लिए मिचेल ओवेन, 4 पे श्रेयस अय्यर, 5 पे नेहल वडेरा, 6 पे शशांक सिंह, 7 पे स्टोइनिस, 8 पे मार्को यानसन, 9 पे जेवियर वर्लेट, जब फर्ग्यूसन आ जाएगा वापस तब फर्ग्यूसन, 10 पे आशदीप सिंह, 11 पे विशाल निषाद, 12 पे इंपैक्ट प्लेयर में मैंने 3 ऑप्शन रखा, एक विजय कुमार वैशाख / चाहल / हरप्रीत ब्रार। अभी मैं एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूं। मैंने मिचेल ओवेन को नंबर 3 पे इसलिए रखा है क्योंकि मुझे लगता है फ्लैट पिच पे वो धागा खोल के रख देगा, जैसे कि अहमदाबाद, ईडन गार्डन, चिन्ना स्वामी और अरुण जेटली, ये सब ग्राउंड में शायद धागा खोल के रख देगा मिचेल ओवेन। और इतना बड़ा रेंज है, बॉल जब बैट से निकलता लगता है बुलेट की तरह निकलता है, हेवी पावर हिटर है। तो मैं मिचेल ओवेन को रख रहा हूं क्योंकि मिचेल ओवेन टॉप ऑर्डर का बैट्समैन ओपनिंग करता है। मैंने 3 पे रखा है, तो श्रेयस अय्यर को मैंने 4 पे पुश किया। वो श्रेयस अय्यर के लिए बिल्कुल प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा, ही विल लाइक इट, ठीक है। अगर आपको लगता है कि मिचेल ओवेन को अपने फ्लैट पिचेस पे खिला लिया और अच्छा कर लिया तो अच्छा कर लिया, अगर स्लो पिचेस पे आप खेल रहे हो तो आप ओमर जाई को ले सकते हो, जो आपको अच्छा खासा बॉलिंग करके भी दे सकते हैं। तो मिचेल ओवेन प्लस ओमर जाई कंडीशन के हिसाब से मैं चेंज करना चाहूंगा, लेकिन मैं मिचेल ओवेन से स्टार्ट करूंगा, ठीक है। दूसरा, जब तक फर्गूसन नहीं आता ना तब तक आपको डेथ बॉलिंग उतना स्ट्रांग नहीं है। एक अर्शदीप सिंह है, बाकी आपके पास डेथ बॉलर नहीं है, ठीक है। मार्को यानसन ठीक है, शायद 1 ओवर दे सकते हैं बाउंसर डाल के, स्लोअर ऑफ कर्नर डाल के, लेकिन मार्को यानसन से मैं 2 ओवर डेथ पे एक्सपेक्ट नहीं करता हूं। फिर जेवियर वालेट डेथ का बिल्कुल अच्छा बॉलर नहीं, ठीक है। तो एक अर्शदीप सिंह है जब तक फर्गूसन नहीं आता। तो मैं चाहता हूं एज एन इंपैक्ट विजय कुमार वैशाख आए, इसलिए मैंने विजय कुमार वैशाख को रखा है। जब तक फर्गूसन नहीं आता आप विजय कुमार वैशाख को ला सकते हो यॉर्कर डालने के लिए। जब फर्गूसन आ गया तो आप देखो आपको क्या चाहिए, एक लेग स्पिनर चाहिए तो चाहल को लाओ, आपको एक लेफ्ट आर्म ऑर्थोडॉक्स चाहिए तो हरप्रीत ब्रार को लाओ। दोनों अच्छे हैं, चाहल तो ऑब्वियसली आईपीएल में सबसे हाईएस्ट विकेट टेकर है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, है ना। तो इसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि विशाल निषाद में एक एक्स फैक्टर मुझे नजर आ रहा है, इसलिए मैंने उनको कंफर्म किया है प्लेइंग 11 में। बाकी आपकी मर्जी, वही फर्गूसन आएगा तो आप चाहल हरप्रीत ब्रार में से किसी एक को ले लो, फर्गूसन नहीं है तो मुझे लगता है कि वैशाख के साथ आपको जाना चाहिए, आपकी
डेथ बॉलिंग अच्छा हो जाएगा, ठीक है। ये हो गया प्लेइंग 12 जो मुझे लगता है होना चाहिए। अब बात करते हैं पावर प्ले बैटिंग। पावर प्ले में निकले बैटिंग करेगा प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह और मिचेल ओवेन, अभी के लिए मान के चलते हैं, ठीक है। प्रियांश आर्या के लिए मैंने बहुत सुना है बहुत जगह कि ये कहा जा रहा है कि पिछले साल पहली बार आया था तो बॉलर्स को तो पता नहीं था, अब थोड़ा ज़्यादा प्लान करके आएगा, शायद इतना अच्छा ना करे, ठीक है। और बहुत से लोगों ने कहा कि फ्लूक है, आके बैट घुमाता है, ब्लाइंड स्लॉगिंग करते से रन बनाता है, ठीक है। मैं आपको कहता हूँ प्रियांश आर्या का जो डोमेस्टिक सीजन था हर जगह पे उसने यही कोशिश किया कि मेरा स्ट्राइक रेट हाई होना चाहिए। ऐसा नहीं कि मेरा एवरेज हर जगह 60-70 होना चाहिए, एवरेज 30, 35, 32, 28 होगा तो भी चलेगा, लेकिन स्ट्राइक रेट मुझे इसी इंटेंट के साथ खेलना चाहिए। रणजी में हालांकि शायद 3 या 4 ही इनिंग्स खेला है दिल्ली के लिए, लेकिन एक इनिंग्स पे 57 बॉल पे 82 मारा है रणजी में, ठीक है। इस बार विजय हजारे ट्रॉफी जो 50 ओवर का मैच है उसमें 344 रन, 49 का एवरेज, 164 का स्ट्राइक रेट। स्मैट भी ठीक था, इस साल का डीपीएल भी ठीक था, पिछले सीजन आईपीएल में तो ऑलमोस्ट कितना 170 रन के स्ट्राइक रेट से 500 रन ऑलमोस्ट मार दिया था। तो अगर आप कहते हो कि प्रियांश आर्या इंप्रूव नहीं हो रहा है, उसके अगेंस्ट बॉलर प्लान लेके आएगा, पिछले साल नया था इसलिए नहीं कर पाया, तो मैं नहीं मानता, वो भी तो इंप्रूव करके आएगा, वो तो अपने बैटिंग पे काम करके आएगा ना, बाउंसर स्लोअर बाउंसर से बेटर ही करके आएगा पिछले साल से, और हर जगह से स्ट्राइक रेट अच्छा है, तो करंट फॉर्म भी बेहतरीन है। दूसरा प्रभसिमरन सिंह, विजय हजारे उसका भी बेहतरीन गया है, 55 का एवरेज से 443 रन। मैच थोड़ा सा ठंडा गया है, 23 का एवरेज, लेकिन स्ट्राइक रेट उधर भी अच्छा है। वंस अगेन प्रभसिमरन सिंह शायद पिछले सीजन आईपीएल में सेकंड हाईएस्ट स्कोरर था पंजाब के लिए आफ्टर श्रेयस अय्यर, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। करंट फॉर्म अच्छा है। तीसरा बैट्समैन मिचेल ओवेन पावर प्ले में, अभी जो एक ऑस्ट्रेलिया वनडे कप चल रहा है, ऑस्ट्रेलिया में 50 ओवर का मैच, उधर उसका स्ट्राइक रेट है 150 का। इस बार बीबीएल में उसका स्ट्राइक रेट था 195, हालांकि एवरेज 15 था, जो मुझे प्रॉब्लमेटिक नजर नहीं आ रहा। आप शायद ऐसा बोल सकते हो कि प्रियांश आर्या का भी थोड़ा एवरेज कम रहता है, मिचेल ओवेन का एवरेज कम है, प्रभसिमरन का स्मैट में एवरेज कम है, मुझे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। मैं 3 बैट्समैन को पावर प्ले में इसी इंटेंशन के साथ भेज रहा हूं कि तुम जाओ, तुम 10-12 बॉल खेलो, लेकिन मुझे 200 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग करके दो। मुझे नहीं चाहिए तुम लोग 30 बॉल खेलो, 30 बॉल खेलो तो मेरे लिए बोनस है, खेलो जितना चाहे उतना खेलो, लेकिन मेरा ये है कि 15-20 बॉल्स तुम खेलो 200 के स्ट्राइक रेट से, मुझे बैटिंग करके दो। उसमें अगर एवरेज खराब होगा आई डोंट माइंड, चलो मान लेते हैं तीनों बैट्समैन ऑन एवरेज 20 के एवरेज से बैटिंग कर रहे हैं, ठीक है, 20 उनका एवरेज है और उनका स्ट्राइक रेट 200 का, मतलब क्या हो गया, हर बैट्समैन में मान के चल रहा हूं प्रियांश आर्या 10 बॉल पे 20 बना के रोज आउट हो रहे हैं, प्रभसिमरन सिंह 10 बॉल पे 20 बना के रोज आउट हो रहे हैं, मिचेल ओवेन 10 बॉल पे 20 बना के रोज आउट हो रहे हैं, तो 30 बॉल पे 60 रन हो गया पंजाब का, 5 ओवर पे 60, 3 विकेट। आई वोंट माइंड इफ आई एम पंजाब फैन, ठीक है। मुझे पता है मिडिल ओवर पे श्रेयस अय्यर है, मिडिल ओवर पे वडेरा है, मिडिल ओवर पे स्टोइनिस है जो लंबा खेल सकता है। इनफैक्ट स्टोइनिस एक मिडिल ओवर बैट्समैन है जो पंजाब के लिए फिनिश करता है, डोंट फॉरगेट दैट। शशांक सिंह एक मिडिल ओवर बैट्समैन है जो अच्छा खासा नंबर 4 पे आके बैटिंग कर सकता है, पंजाब के लिए फिनिश करता है, तो पंजाब के पास वो है। अगर आप चाहो कि जाके मारो तो मार सकते हो, तो मेरे लिए एवरेज इज नॉट ए प्रॉब्लम एट ऑल, बस हायर स्ट्राइक के साथ खेल के आओ। प्रभसिमरन का अगर फॉर्म खराब हुआ तो शायद प्रॉब्लमेटिक हो सकता है, क्योंकि इंग्लिश चला गया, तो प्रभसिमरन अगर चला जाएगा, उनकी बैकअप पे जो कीपर है उसको मैं बाद में बात करूंगा जब बैटिंग बैकअप के बारे में बात करेंगे, लेकिन प्रभसिमरन का चलना थोड़ा सा जरूरी है कि वो थोड़ा लंबा खेले, क्योंकि अगर उसका खराब गया तो फिर आपको कीपर चेंज करना पड़ेगा, तो एक प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा बैटिंग ऑर्डर में। डिस्ट्रक्टिव पावर प्ले बैटिंग है अभी के लिए, मैं इनकी पावर प्ले बैटिंग को सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। बात करते हैं मिडिल ओवर पे, मिचेल ओवेन की नंबर 3 पे रखा है, मान लेते हैं मिडिल ओवर में बैटिंग करेगा जब उमर जाएगा, उमर जाए, उसके बाद है श्रेयस अय्यर। विजय हजारे में शायद 2 या 3 इनिंग्स खेला, अच्छा खेला इंजरी के बाद। जब इंडिया वर्सेस न्यूजीलैंड ओडीआई सीरीज हुआ है, एक इनिंग्स पे 49 मारा है, बाकी 2 में रन नहीं आया है, बहुत ही कैजुअल लगा है मुझे। मैं हमेशा कहता हूं मुझे लगता है कि हार्दिक पांड्या और श्रेयस अय्यर दोनों का बैटिंग के टाइम पे जो माइंडसेट है ना वो बहुत सेम है, हाई ऑन कॉन्फिडेंस। तो इसलिए ना आप दोनों बैट्समैन को बहुत बार देखोगे कि लूज बॉल पे, ऐसा नहीं अच्छे बॉल पे, लूज बॉल पे लूज शॉट खेलते आउट हो जाता है, क्योंकि थोड़ा सा हाई ऑन कॉन्फिडेंस रहता है, थोड़ा कैजुअली आपको देख के लगेगा कि क्या कैजुअल शॉट मारा है, ऐसा है श्रेयस अय्यर के साथ। लेकिन मुझे लगता है कि श्रेयस अय्यर ऑब्वियसली इतना बड़ा बैट्समैन है, अगर उसका खराब सीजन भी जाएगा, मान लो इस साल खराब, तो भी लगता है मुझे 400 रन आएगा विद स्ट्राइक रेट ऑफ 150, ये श्रेयस अय्यर का सबसे खराब हो सकता है। इससे खराब मुझे लगता है श्रेयस अय्यर करेगा कि 400 रन के नीचे भी करेगा और 150 के नीचे कम स्ट्राइक रेट से भी करेगा, ऐसा नहीं हो सकता है। कैप्टन है, बहुत बड़ा चांस है इंडिया के लिए व्हाइट बॉल में कैप्टन बनने का, तो देखते श्रेयस अय्यर मिडिल ओवर पे। जो अगला बैट्समैन है मिडिल ओवर पे वो है नेहल वडेरा। स्मैट पंजाब के लिए बहुत खराब गया, 19.5 का एवरेज, 111 का स्ट्राइक रेट। जो एशिया कप राइजिंग स्टार्स था उधर भी 26 का एवरेज, 105 का स्ट्राइक रेट। इनफैक्ट पिछले फाइनल में मैन ऑफ द मैच भी उनको ही मिलना चाहिए था, फॉर्म बहुत खराब है।
क्या नेहल वॉर्डर का कोई बैकअप है, उस पर बाद में बात करेंगे। अभी के लिए मैं इनकी मिडिल ओवर बैटिंग को 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं। आप जितना भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन लगा लो, मेरे हिसाब से मिडिल ओवर बैटिंग 8.5 आउट ऑफ 10। अगर श्रेयस 3 पे आ रहे हैं, आप 4 पे उमर से आ रहे हैं और यह 4 पे कोनोली आ रहा है, कोई भी परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर लो, 8.5 आउट ऑफ 10 ही है, क्योंकि वॉर्डर का फॉर्म थोड़ा खराब है। बाकी जिसको भी बुलाओगे थोड़ा सा रस्टी तो मुझे अभी के लिए लग रहा है, ठीक है। बात करते हैं फिनिशर्स के बारे में। शशांक सिंह, मार्कस स्टोइनिस, मार्को यान्सन ब्रिलियंट है। स्पेशली शशांक सिंह कोई भी रोल पे वो फिट हो जाता है। अगर आप उसको 8th ओवर पे भेज दोगे, आप देखो वो लंबा खेल रहे हैं, इनिंग्स को फिनिश भी कर रहे हैं। आप उसको 18th ओवर में भेज दोगे तो भी देखना पहली बॉल से मार रहे हैं। तो कोई भी रोल पे वो फिट हो जाता है। ग्रेट बैट्समैन। हालांकि स्मैट बहुत खराब गया है, 14 का एवरेज, 129 का स्ट्राइक है, लेकिन पिछला आईपीएल अच्छा गया था, लेकिन स्मैट खराब गया। मार्कस स्टोइनिस वंस अगेन, जो मैं बोल रहा था, मुझे नहीं लगता कि मार्कस स्टोइनिस का बेस्ट नंबर 6 या 7 पे। मुझे हमेशा लगता है कि मार्कस स्टोइनिस एक मिडिल ओवर का बैट्समैन है जो बहुत लंबा खेल सकता है। आईपीएल में हमने बहुत बार देखा भी है कि मिडिल ओवर पे आके पूरा 20 ओवर खेल के चला जाता है मार्कस स्टोइनिस। लेकिन ठीक है, मतलब पावर तो बहुत है मार्कस स्टोइनिस के पास। वंस अगेन जो इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया T20 सीरीज हुआ था वर्ल्ड कप से पहले, उधर 43 का एवरेज, 137 का स्ट्राइक रेट। T20 वर्ल्ड कप में 141 का स्ट्राइक रेट। बहुत एक्सपीरियंस्ड है, यू कैन नेवर राइट ऑफ मार्कस स्टोइनिस। तीसरा जो फिनिशर हुए मार्को यान्सन, उसका बैटिंग स्टॉक इतना ऊपर चला गया। आज के दिन अगर मुझे कोई कहेगा कि T20 फॉर्मेट में मार्को यान्सन इज ए बेटर ऑलराउंडर देन हार्दिक पांड्या, आई विल एग्री। जिस हिसाब से मार्को यान्सन बैटिंग कर रहे हैं, T20 वर्ल्ड कप में 36 का एवरेज, 170 का स्ट्राइक रेट। सेमीफाइनल में एक मार्को यान्सन ही था जो न्यूजीलैंड के अगेंस्ट रन बनाए, ठीक है। अभी जो इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका एक ओडीआई सीरीज हुआ था, उधर भी 159 के स्ट्राइक रेट से बैटिंग किया है। जो ईडन गार्डन वाला टेस्ट में नॉक था, मैं भूल नहीं सकता हूँ, ठीक है, जहाँ पे हमारे बैट्समैन 100 रन नहीं मारा पा रहे सब मिलके, उधर मार्को यान्सन अकेले खड़े होकर 93 या 94 बनाया था, 7 छक्का 8 छक्का मारा था, ठीक है। तो उसका बैटिंग स्टॉक बहुत ऊपर चला गया है। तो फिनिशर्स के रेंज बहुत हाई है, तीनों पावर हिट कर सकते हैं। स्पेशली मार्को यान्सन, अगर उसको हार्ड लेंथ के बॉल डालोगे, हॉरिजॉन्टल बैट से खड़े खड़े लॉन्ग ऑन के ऊपर छक्का मारते हैं, आउटस्टैंडिंग, सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं इनकी फिनिशर्स को। बैटिंग बैकअप पे आते, ठीक है। इधर क्या थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक है, आपको एक चीज समझना पड़ेगा। पंजाब के प्लेइंग 11 में ऑलरेडी 3 अनकेप्ट बैट्समैन है, प्रियांश आर्या, प्रभसिमरन सिंह, नेहल वॉर्डर, है ना, अनकेप्ट है ना प्रभसिमरन भी, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। उसके बाद जो बैकअप के भी बैट्समैन है ना, मोस्टली अनकेप्ट ही है। एक लोगों को लग सकता है प्रॉब्लमेटिक है, एक्सपीरियंस नहीं है। बात करते उनके पास अजमतुल उमर से ऑब्वियसली बैकअप है, जो 6-7 मैचेस खेलेगा। T20 वर्ल्ड कप का बेहतरीन गया है, 30 का एवरेज, 171 का स्ट्राइक रेट। हालांकि शायद ही उमरजाई 170 के स्ट्राइक रेट से पूरा आईपीएल खेल पाएगा, लेकिन 140-145 का स्ट्राइक रेट उसका रहेगा, विच इज गुड इनफ फॉर ए मिड ऑर्डर बैट्समैन। कूपर कोनोली का मैं बोल चुका हूं। मुशीर खान है। अब मुशीर का T20 फॉर्म जज करना बहुत मुश्किल है मेरे लिए, क्योंकि मुंबई के लिए उसका T20 टीम में जगह नहीं बनता, इतने प्लेयर्स हैं मुंबई में, ठीक है। लेकिन जब जब रणजी खेलता है बेहतरीन खेलता है, जब जब विजय हजारे खेलता है बेहतरीन खेलता है। बैट्समैन बहुत अच्छा है, टेक्निक बहुत अच्छा है, बस T20 के फॉर्म बोलना थोड़ा सा मुश्किल है। अगर किसी दिन ऐसा ना हो, लेकिन कभी हो जाए 44-5, 44-6, तो मुशीर एज एन इम्पैक्ट बैट्समैन आके टीम को बचा सकता है, विच इज़ नॉट बैड। उनके पास हरनूर सिंह पन्नू है, हरनूर सिंह, जो स्मैट बेहतरीन गया है, 40 का एवरेज, 161 का स्ट्राइक रेट। रणजी में राने, विजय हजारे में राने, हर जगह राने हरनूर का। हरनूर इज ए लाइक टू लाइक रिप्लेसमेंट ऑफ प्रियांश आर्या। तो अगर प्रियांश आर्या खराब जाता है, लेफ्ट हैंडेड ओपनर चाहिए, तो हरनूर कैन ओपन फॉर यू। जो मैं कह रहा था, क्या प्रभसिमरन सिंह का कोई बैकअप है, क्योंकि पिछले साल इंग्लिश था, अब इंग्लिश नहीं है, तो धोखा देके चला गया है। विष्णु विनोद केरला का है, उसका स्मैट बेहतरीन गया, 68 का एवरेज। विजय हजारे में 105 का एवरेज, 146 का स्ट्राइक रेट। बट आई एम सॉरी टू से, मैंने कभी उसको लाइव देखा नहीं, मेरे लिए जज करना मुश्किल होगा, लेकिन डोमेस्टिक सीजन बहुत अच्छा गया है। तो अगर विष्णु विनोद मिडिल ओवर पे आ सकता है, अगर प्रभसिमरन खराब गया तो किसी मिचेल ओवेन से ओपनिंग करवा लो प्रियांश आर्या के साथ, विष्णु विनोद आ जाएगा मिडिल पे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि अगर वडरा का खराब जाना ना, तो आप डायरेक्टली विष्णु विनोद को लेके सकते हो वडरा की जगह भी। 2 विकेट के ऊपर खेलेगा, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। ऑलवेज गो विद बेटर बैट्समैन, ठीक है। तो मैं विष्णु विनोद के साथ जाना चाहूँगा। उनके पास सूर्यांश शेगड़े भी है, जिनका करंट फॉर्म बहुत खराब हो चुका है, ठीक है। पहला मुझे नहीं लगता उसको कभी मौका नहीं मिलेगा भी खेलने के लिए। तो बेसिक्स कवर्ड है, ठीक है। अगर प्रियांश आर्या का खराब जाता है तो हरनूर है, अगर ओवेन का खराब जाता है तो उमरजाई है, अगर उसका भी खराब जाता है तो कूपर कोनोली है, आपके पास विष्णु विनोद है जो मिडिल पर बैटिंग कर सकते हैं। तो बेसिक्स कवर्ड है, क्योंकि अनकेप्ट है मोस्टली ज़्यादातर प्लेयर, इसके लिए अभी मैं इनको 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ बैटिंग बैकअप को, ठीक है। आते हैं पावर प्ले बॉलिंग में। अर्शदीप सिंह, मार्को यान्सन, जेवियर बर्लेट अभी के लिए, जब तक फर्ग्यूसन नहीं आता, ठीक है। अर्शदीप के बारे में बात करके मैं टाइम वेस्ट बिल्कुल नहीं करूंगा, सबको पता है। मार्को यान्सन का फॉर्म बॉल के साथ भी बहुत अच्छा जा रहा है। T20 वर्ल्ड कप में 11 विकेट लिया, हालांकि इकोनॉमी थोड़ा हाई था 10.46, उसमें बहुत बड़ा हाथ फिन एलन का था कि बहुत मारा है उसको सेमीफाइनल में। बर्टलेट वंस अगेन न्यू बॉल का एक बेहतरीन बॉलर। आपके पास जो कॉम्बिनेशन है ना वो बहुत अच्छा है, 2 लेफ्टी बॉलर जो न्यू बॉल स्विंग ढूंढता है हवे में। इनफैक्ट मार्को यान्सन को तो शॉर्ट ऑफ द गुड लेंथ से भी स्विंग मूवमेंट मिलता है।
बटलेट जो सीम बॉलर है, ठीक है, एक जो सीम पे गिर के अंदर आता है, सबको पता है ये विराट कोहली जो आउट किया था इस बार ओडीआई सीरीज पे, तो बटलेट इज अ ग्रेट बॉलर। मुझे लगता है थोड़ा बहुत रन लीक कर सकते हैं पावर प्ले में, लेकिन अच्छे बॉलर से अभी के लिए मैं पावर प्ले बॉलिंग को 8.5 आउट ऑफ 10 दे रहा हूं, जब तक फर्गुसन नहीं आया था, ठीक है। मिडिल ओवर बॉलिंग पंजाब का पिछले साल एक प्रॉब्लम रहा है, शायद 9.6 या 9.7 की इकोनॉमी से रन लीक किया है मिडिल पे 7 to 15 ओवर पे, उधर एक प्रॉब्लम है। मेरे लिए मिडिल पे विशाल निषाद है, जिनके बारे में मैं ऑलरेडी बोल चुका हूं। चाहल खेलेगा तो चाहल, जिसकी इकोनॉमी थोड़ा हाई था, ऑलमोस्ट 9.55 का था पिछले सीजन आईपीएल में, थोड़ा डिसिप्लिन इशू था, हालांकि उसने 2-3 दिन पहले कहा भी है कि उसने अभी दारू पीना छोड़ दिया है, बट लेट्स सी। फर्गुसन है तो फर्गुसन या फिर बटलेट मिडिल पे बॉलिंग ऑब्वियसली करेगा। स्टोइनिस से हालांकि रन लीक करते लेकिन हमेशा विकेट लेता है मार्कस स्टोइनिस, स्लोअर बाउंसर डाल के दुबे की तरह। फिर ओमरजाई खेलेगा तो ओमरजाई, मिचेल ओवन कैन ऑल्सो बोल। हरप्रीत ब्रार खेलेगा तो हरप्रीत ब्रार इज वेरी इकोनॉमिकल बॉलर। ओमरजाई का T20 वर्ल्ड कप बॉल से भी अच्छा गया है, 9 विकेट लिया, आउटस्टैंडिंग। तो मुझे मिडिल ओवर बॉलिंग, बस मुझे ऐसा लग रहा है कि अभी तक मैंने विशाल निषाद को लाइव नहीं देखा हूँ, क्या परफॉर्म करेगा बिग स्टेज पे आके मुझे पता नहीं। थोड़ा बहुत रन लीक करने का मुझे डर है। फर्गुसन आएगा भी तो क्या फॉर्म के साथ आएगा, थोड़ा उसको भी गर्म होने में टाइम लगता है। अभी के लिए मैं मिडिल ओवर बॉलिंग को 8 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। थोड़ा बहुत मुझे डाउट है स्टोइनिस से, ओमरजाई से, ठीक है। डेथ बॉलिंग पे आते हैं, अर्शदीप सिंह, विजय कुमार वैशाख, जब तक फर्गुसन नहीं आता फिर फर्गुसन आगा तो फर्गुसन, ठीक है। आउटस्टैंडिंग है यार विजय कुमार वैशाख का, स्मैट भी अच्छा गया था, 6 में 9 विकेट, 8.91 का इकोनॉमी, वाइड यॉर्कर्स बेहतरीन है। पिछले हमने आईपीएल में देखा है, एक जो जीटी वाला मैच, अनबिलीवेबल मैच, रादरफोर्ड को यॉर्कर पे यॉर्कर डाल के हरा दिया था। एक डिपिंग स्लो रन भी है विजय कुमार वैशाख के पास। अर्शदीप तो है ही कमाल। फर्गुसन के पास नकल बॉल है, फर्गुसन के पास पेस के साथ 145-150 की स्पीड में एक यॉर्कर है, बाउंसर है, मार्को एंसर के पास ऑफ कटर है, बैक ऑफ दैन स्लो रन है, तो सब कुछ है। डेथ बॉलिंग को मैं 9 आउट ऑफ 10 दे रहा हूँ। बैकअप पे इनके पास प्रवीण दुबे, एक लेग ब्रेक बॉलर, डिसेंट बॉलर है। इनके पास यश ठाकुर है, जिसका डोमेस्टिक फॉर्म बहुत अच्छा गया है, स्मैट में 18 विकेट, इकोनॉमी ऑफ 6.84 विच इज ग्रेट। उनके भी स्लोअर वंस, बैक ऑफ दैन स्लोअर वंस, यॉर्कर बहुत अच्छे, थोड़ा थोड़ा प्रेशर पे आ जाते हैं कभी कभी यश ठाकुर। अगर देखा होगा आपने, अगर 4 ओवर है तो 3 ओवर बहुत अच्छा डालता है, फिर लास्ट ओवर में आके कोई बड़ा बैट्समैन उसके सामने खड़ा रहा है तो थोड़ा प्रेशर पे आ जाता है, वरना इज अ ग्रेट बॉलर। आपके पास एक लेफ्ट आर्म और एक न्यू बॉल का बॉलर है, बेन डॉर्शियस। हरप्रीत ब्रार है, जिनका स्मैट अच्छा गया है, 9 इनिंग्स पे 15 विकेट्स। तो बैकअप के बॉलर्स हर बेसिक को कवर करते हैं, ठीक है। चाहल नहीं चला तो प्रवीण दुबे, आपको एक लेफ्ट आर्म चाहिए तो हरप्रीत ब्रार, आपको एक मार्को एंसर को कुछ हो गया, आपको एक न्यू बॉल बॉलर चाहिए तो बेन डॉर्शियस, आपके वो मिडिल ओवर और डेथ का और एक बॉलर चाहिए तो यश ठाकुर। तो हर बेसिक कवर्ड है, आउटस्टैंडिंग, ठीक है। सॉलिड 9 आउट ऑफ 10 बॉलिंग बैकअप को, सॉलिड 9 आउट ऑफ 10। बस अभी के लिए मुझे ऐसा लग रहा है कि मिडिल ओवर बॉलिंग थोड़ा बहुत प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगर चाहल अपने पीक फॉर्म में हो देन देयर इज नो प्रॉब्लम एट ऑल। अगर नहीं तो मैं देखना चाहूंगा कि विशाल निषाद क्या करते हैं पहली बार आईपीएल खेलते हुए। बस मिडिल पे थोड़ा बहुत डाउट है। अभी के लिए डेथ बॉलिंग मैनेज कर लेगा, इनका कैप्टन बहुत अच्छा है, पावर प्ले में अच्छा कर लेगा। अगर स्विंग है तो अर्शदीप और मार्कस को खा जाएगा, ठीक है। बर्लेट भी बहुत अच्छा करेगा, मुझे ऐसा लगता है। मिडिल ओवर बैटिंग भी थोड़ा बहुत मुझे प्रॉब्लमेटिक लग रहा है। श्रेयस अय्यर इंजरी के बाद कितना अच्छा फ्लो में चलेगा वो देखना है, लेकिन अच्छा ही करेगा। नेहल वटेरा का फॉर्म अगर खराब है तो विष्णु विनोद आगे क्या करेगा वो मुझे देखना है, ठीक है। और मैं उम्मीद करता हूँ कि ओपनर दोनों चले, ठीक है, वरना पंजाब को तो अगर एक के साथ दोनों नहीं चलेगा तो थोड़ा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा, वरना ये टीम बहुत अच्छा कर सकता है। कैप्टन उनका बहुत अच्छा है और लग रहा है कि इस बार भी अच्छा करेगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, अब तक के लिए जय हिंद।